हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समांतर श्रेणी। इस प्रश्न के लिए हम यह देखेंगे कि सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह है अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि इसके रूप के बारे में विचार करें तो यह इस रूप में होती है, प्रथम पद a1, द्वितीय पद इस प्रकार से, तृतीय पद, और यह इस प्रकार से चलती रहती है। इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। प्रथम पद को हम a द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को a जोड़ d, तृतीय पद को a जोड़ 2d। उसी प्रकार जो nवां पद है उसे हम निरूपित करते हैं a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। d जहां पर सार्वंतर है, तो जो nवां पद है उसके लिए सूत्र हो जाएगा an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। प्रश्न में दिया गया है प्रथम 7 पदों का योग, अर्थात हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 7 पदों का योग। तो उससे पहले यह देख लेते हैं कि जो n पदों का योग का सूत्र है वह क्या होता है। तो वह होगा Sn बराबर n बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अब जो हमें मान दिए गए वह रख देते हैं। सबसे पहले हमें n बराबर दिया गया है 7 और s 7 बराबर दिया गया है हमें 49, तो वह रखते हैं। तो s 7 बराबर 7 बटा 2 गुणा में 2 7 घटाव 1 गुणा में d। s 7 का मान है 49 बराबर 7 बटा 2 गुणा में 2a जोड़ 6d। अब यहाँ से 2 से इसे काटेंगे तो यह 1 बार कटेगा और यह 3 बार कटेगा, और 7 से 49 को काटेंगे तो यह 7 बार कटेगा, अर्थात यहाँ पर 7 आएगा। और हल करेंगे तो यह हो जाएगा a जोड़ 3d। यह आ जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब हम n बराबर 17 लेंगे, अर्थात 17 यहाँ पे बाद में दिए प्रथम 17 पदों का योग, अर्थात n का मान 17 दे दिया, योग दिया गया है 17 बराबर 289। अब यह मान हम सूत्र में लिखेंगे तो यह होगा 17 बराबर 17 बटा 2 गुणा में 2a जोड़ 17 घटाव 1 गुणा में d। हल करेंगे तो यहाँ पर यह 17 का मान है 289 बराबर 17 बटा 2 गुणा में 2a जोड़ 16d। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यह 1 बार कटेगा और यह कटेगा 8 बार, और 17 से 289 काटेंगे तो यह कटेगा 17 बार। तो इसे हल करके लिखेंगे तो यह इस प्रकार से होगा 17 बराबर a जोड़ 8d। यह आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। समीकरण 2 घटाव समीकरण 1, अर्थात समीकरण 2 को समीकरण 1 समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा। उससे पहले समीकरणों को लिख देते हैं इस प्रकार से, a जोड़ 8d बराबर 17। दूसरी समीकरण हमारे पास a जोड़ 3d बराबर 7। इनको घटाएंगे तो हमारे पास a से a कट जाएगा और यह आ जाएगा 5d बराबर 10, अर्थात यहाँ से d सार्वंतर का मान हमारे पास 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यह मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास मान प्राप्त होता है a का 7 जोड़ a जोड़ 7 बराबर a जोड़ 3 गुणा में 2, अर्थात a बराबर हो जाएगा 7 घटाव 6। a का मान, प्रथम पद का मान हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास d का मान है, a का मान है और हमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों के योग के लिए सूत्र हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 गुणा में 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। अब यहाँ पर जो मान है वह लिख देते हैं। Sn बराबर n बटा 2 गुणा में 2 गुणा 2 जोड़ a का मान हमारे पास 1 है और यहाँ पर जो d है उसका मान 2 है, n घटाव 1 गुणा में 2। हल करेंगे तो यह हो जाएगा Sn बराबर n बटा 2 गुणा में 2 जोड़ 2n घटाव 2। Sn बराबर n बटा 2, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यह आएगा 2n, 2 से 2 कट जाएगा और n से n का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो n पदों का योग है वह प्राप्त हो जाएगा n की घात 2। हमसे पूछा गया था प्रश्न में
n पदों का योग, तो जो श्रेणी है उसके लिए n पदों का योग हो जाएगा n की घात 2। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।